हेलो क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जैसे हमने सीपीयू के बारे में देखा था, हमने मेमोरी के बारे में देखा था, और उसके बाद अगली क्लास में हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था। हमने सॉफ्टवेयर के दो टाइप पढ़े थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है हमारा बूलियन लॉजिक। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सभी ने अलजेब्रा पढ़ रखी होती है। अलजेब्रा में हम क्या यूज करते हैं, कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं और कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और जो वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे अगर हम एक इक्वेशन लें 3x + 4y = 14, यहाँ पे x क्या हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से y कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है। और जो यहाँ पे प्लस क्या है वो है एक ऑपरेटर। तो जब हम अलजेब्रा में बात करते हैं तो हम ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स का एक एक्सप्रेशन बनाते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। इन अलजेब्रा वी यूज वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। वेरिएबल्स इन अलजेब्रा कैन एक्वायर एनी न्यूमेरिक और डेसिमल वैल्यू एंड द ऑपरेटर्स आर प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो प्लस या माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से जब हम बूलियन लॉजिक का बात करते हैं तो बूलियन लॉजिक भी एक अलजेब्रा का ही एक फॉर्म है। और ये किस उसमें यूज होता है, ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड में यूज होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम बूलियन लॉजिक का यूज करते हैं। इन बूलियन अलजेब्रा 2 वी टू हैव वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो हमारी बूलियन लॉजिक में भी, क्योंकि ये एक अलजेब्रा ही है, तो इसमें भी हम वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का ही यूज कर रहे हैं। वेरिएबल्स इन बूलियन अलजेब्रा, तो जो बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बूलियन वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये केवल दो टाइप की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो 0 या 1। तो बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स होते हैं वो केवल दो वैल्यू ले सकते हैं, या तो 0 उनकी वैल्यू होगी या 1 होगी। एंड द ऑपरेटर्स, जिनको हम बूलियन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, और बूलियन अलजेब्रा में जो ऑपरेटर्स होंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एंड होंगे या और होंगे या नॉट होंगे। तो यहाँ पे हम ये सारे ऑपरेटर्स यूज कर रहे थे, लेकिन हम बूलियन अलजेब्रा में कौन से ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड, और या नॉट। तो अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बूलियन वेरिएबल, वेरिएबल्स दैट कैन एक्वायर ओनली 2 वैल्यू 0 and 1। तो बूलियन वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो केवल 2 वैल्यू एक्वायर कर सकते हैं, या तो 0 या 1। 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स। तो जो हमारा 0 होता है वो फॉल्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 1 रिप्रेजेंट ट्रू। तो हमारा जो 1 होता है वो ट्रू कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। बूलियन कांस्टेंट क्या होते हैं, बूलियन कांस्टेंट जो वैल्यूज हमारी 0 या 1 होती हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। इन्हीं को हम बूलियन कांस्टेंट बोलते हैं। अगला है हमारा बाइनरी डिसीजन। तो ऐसा कोई भी डिसीजन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिसीजन। अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। तो अभी हमने देखा कि वेरिएबल्स थे, तो ट्रूथ टेबल क्या होती है, वेरिएबल्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमें आउटपुट बताती है। इन बूलियन लॉजिक truth table represents the value of output for each possible value of boolean variable in a boolean expression। अब हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। तो हमारे जो ऑपरेटर्स थे, आज हम इन्हीं 3 ऑपरेटर्स को ही देखेंगे। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर था एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वर्किंग होती है, ये हमारा जो एंड ऑपरेटर है ये हमारे 2 वेरिएबल्स लेगा, और द एंड ऑपरेटर्स गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1 इफ बोथ द इनपुट्स आर 1। जब हमारे दोनों इनपुट 1 होते हैं तब ये हमें 1 आउटपुट देता है, और बाकी सारे केसेस में हमें आउटपुट 0 मिलता है। तो इसका जो ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेशन करता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का। और जब दोनों ही 1 हो इनपुट, उसी केस में यह हमें आउटपुट क्या 1 देता है, बाकी सारे केसेस में 0 देता है। तो अगर हम इसका यहाँ पे टेबल देखें तो हमें यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। जैसे अगर हम a.b, ये क्या है a.b, तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 4, कि a में 0 आए, b में 0 आए, a में 0 आए, b में 1 आए, या a में 1 आए, b में 0 आए, और इसी तरीके से a में 1 आए और b में 1 आए। तो हमारे ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए हमारे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स यूज कर रहे थे। तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 4। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाते, 8।
क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 होता है यहाँ पे, वहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 होने की वजह से यहाँ पे हमारे 4 कॉम्बिनेशन हमें मिल गए। तो यहाँ पे जब दोनों की वैल्यू 1 थी उसी केस में हमें एंड ऑपरेटर ने वैल्यू 1 दी, बाकी केस में हमें वैल्यू क्या मिली 0। जो हमारा और ऑपरेटर है वो उसका जो सिंबल होता है वो है प्लस। और ऑपरेटर हमें 0 उसी केस में वैल्यू देता है जब दोनों 0 होते हैं, बाकी सारे केसेस में हमें वैल्यू 1 देता है। द और ऑपरेटर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 0 इफ बोथ द इनपुट्स आर 0। तो यहाँ पे भी 2 सिंबल थे, इसी वजह से यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 4। द और ऑपरेटर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 0 बोथ द इनपुट्स आर 0। यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 हैं तो यहाँ पे इसने हमें आउटपुट 0 दिया, बाकी सारे केसेस में इसने हमें आउटपुट क्या दिया 1। इट गिव्स 1 अदरवाइज इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इज 1 द आउटपुट विल बी 1। तो मीन्स दोनों वेरिएबल्स में से एटलीस्ट 1, अगर दोनों में से एक भी 1 है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1। इसके ऑपरेशन को क्या हम बोलते हैं, लॉजिकल एडिशन बोलते हैं, और ये इसकी ट्रूथ टेबल है। इसी तरीके से जो हमारा अगला ऑपरेटर है उसे हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। इसके लिए जो हमारा सिंबल यूज होता है बार, तो यहाँ पे ये ए है और ए के ऊपर अगर ये हमने लाइन खींची इसे क्या बोलते हैं बार, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं ए बार। और जो हमारी वर्किंग होती है ये कॉम्प्लीमेंटेशन करता है कि यहाँ पे केवल एक वेरिएबल यूज होता है, ओनली सिंगल वेरिएबल यूज्ड। तो इसीलिए यहाँ पे हमें 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 2 रेज टू द पावर 1 की वजह से यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, या तो 0 या 1। तो इसका काम कैसे होता है, ये कॉम्प्लीमेंटेशन करता है। अगर वैल्यू 0 है उसको रिवर्स कर देता है, उसका 1 कर देता है, और वैल्यू 1 है उसको 0 कर देता है। तो इसका ऑपरेशन क्या हुआ कॉम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे हम ओनली सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी तो उसने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1 कर दिया, ए की वैल्यू 1 थी उसने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया 0 कर दिया। तो आज की क्लास में हमने इन्हीं 3 वेरिएबल्स, इन्हीं 3 ऑपरेटर्स के बारे में देखा। इसके बाद अगली क्लासेस में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, हम गेट्स के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।